Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. Previous video we have discussed about marketing cooperative society. Today we will discuss about farmer cooperative society. So, what is farmer cooperative society? Farmer cooperative society क्या है कि जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर की कई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक तो उनकी क्रॉप कम होती है और इसके बाद बाज़ार में भी मार्केट में बिकती है तो उनको मुनाफा नहीं होता। कई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसके लिए क्या बनाई गई हुई? फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा कि फार्मर, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए है? फार्मर के लिए। और इसमें कई फार्मर, छोटे छोटे फार्मर, स्मॉल फार्मर होते जो मिल के और उन्होंने ये सोसाइटी बनाई है और उससे उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल है कि देखिए, फर्स्ट नंबर पर फार्मर 1, सेकंड नंबर पर फार्मर 2, थर्ड नंबर पर फार्मर 3। तो जो फर्स्ट नंबर का फार्मर है तो वो क्या है, उसके पास 3 एकड़ क्या है? ज़मीन। उसका जो एरिया है एग्रीकल्चर का वो कितना है? 3 एकड़। और जो दूसरे वाला फार्मर है उसके पास कितना है? 2 एकड़ का। और तीसरा वाला है उसके पास 1 एकड़ का। अब देखिए बच्चों कि जो 3 एकड़ अब उसके पास ज़मीन है तो आधा जो उसका हुआ किनारे किनारे तो वो बाउंड्री छोड़ देता है। और बाउंड्री क्यों छोड़ेगा? क्योंकि बाजू वाला जो फार्मर है उसके उसका भी जो खेत है, उसका एरिया है बाजू से लगा है तो उसको थोड़ी सी बाउंड्री छोड़ना पड़ेगी। थर्ड वाला है फार्मर, उसके पास तो और 1 एकड़ ज़मीन है, वो भी बाउंड्री छोड़ेगा। तो आधी तो उनकी जगह क्या चली जाती है ना? एक तो वैसे ही कम एरिया है और बाउंड्री में जगह चली जाएगी। और फिर क्या होगा इसके बाद? बाउंड्री के बाद कई जो क्रॉप्स है वो वेस्ट भी चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा बारिश हो गई, कभी कभी बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई तो भी उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। अब वैसे ही तो उनकी कम जगह है, देखिए 3 एकड़ और यहाँ आधा तो उनका इतना तो बाउंड्री में निकल गया। अब कई वेस्टेज भी हो गए, फसल इतना बस हिस्सा रहा जिसमें उन्होंने क्या है फसल उगाई, जो प्रोडक्ट हुआ तो उनका कितना स्मॉल प्रोडक्ट ही उनको मिलेगा। ठीक है ना? और ये 2 एकड़ वाला देखो, इतनी बाउंड्री निकल गई, इतनी ये हो गई तो कितना मिल? 1 एकड़ तो उसके पास ज़मीन है और उसमें से भी उसको थोड़ा सा क्रॉप मिलेगा। उनके पास स्मॉल प्रोडक्शन होगा और उनको प्रॉफिट नहीं होगा, है ना? अब जितना इतना कम मिल रहा है इसके पास उसको बेचेंगे तो क्या होगा? मार्केट में उनको कोई प्रॉफिट होगा? जिनकी कॉस्ट है जितनी उतनी ही उसको नहीं मिल पाएगी। और मान लीजिए जितनी कॉस्ट है उतनी ही मिली तो उसको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या हुआ भाई कि जब फार्मर फार्मर लोग को इतनी प्रॉब्लम हुई तो उनके दिमाग में क्या सूझा कि सभी फार्मर जितने भी स्मॉल फार्मर हैं वो मिल जाएं। अब स्मॉल फार्मर क्या होगा? मिल गए और मिलकर उन्होंने क्या बनाई? फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? ये देखिए सब मिल गए फार्मर और उनने बनाई फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम क्या है? ठीक है, मेन एम क्या किया उन लोग ने? बनाई, सब मेंबर मिल गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई तो क्या हुआ? लोग पूरे की पूरे सभी क्या मिल गए? मेंबर मिल गए। जो फार्मर है वही मेंबर बने, स्मॉल फार्मर। और फिर क्या हुआ? उन्होंने जो अपनी ये जो हमारी ज़मीन थी उसका एरिया था लैंड का, तो ये अभी अलग अलग थी इनकी, उन्होंने देखिए एक साथ मिला ली पूरी ज़मीन को। क्लियर? पूरी ज़मीन जब एक साथ मिल गई तो क्या हुआ?
अब उसमें देखिए जब तीनों की ज़मीन, तो फिर बाउंड्री वाला भी बचा नहीं, है ना, क्योंकि पूरी ज़मीन जब मिल गई तो बाउंड्री का सवाल ही नहीं उठता। और जब ज़्यादा ज़मीन हो गई तो 3 + 2 + 1 इनकी कितनी हो गई, 6 एकड़ लैंड हो गई। अब 6 एकड़ लैंड में देखो कितनी क्या हुई, फसल हुई। 3 + 2 + 1 इतनी उनकी जमीन, इतनी उनकी क्या हुई, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फसल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन बनाने का क्या एम था कि उन्होंने जो फार्मर को क्या देना, साइंटिफिक एक तो कल्चर देना, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन भी प्रोवाइड करी। उन लोग ने ज़मीन तो एक कर ली, फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करा, इरिगेशन किया, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अपनाई। ये सब इनका मेन एम है स्मॉल फार्मर को देने का। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम जल्दी से और रिवाइज कर लें कि जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें कि जो स्मॉल फार्मर है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और प्रोटेक्ट करने के बाद उनकी जो अलग अलग ज़मीन है उसमें थोड़ा थोड़ा क्रॉप होती है, फसल होती है, तो तीन और सभी की ज़मीन उन्होंने मिला के और उसमें एग्रीकल्चर की, और क्या किया फिर साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर की, फर्टिलाइजर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जो स्मॉल फार्मर को, और करते हैं इन लोग, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अपनाते हैं जिससे कि उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, आई होप आपको फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।